अगर एक बटलर अपने मालिक के लिए सारी हदें पार कर दे और उसके दुश्मनों की धज्जियां उड़ा दे बस अपने मालिक की जान की हिफाजत के लिए। आज हम एक ऐसे ही बटलर की कहानी देखने वाले हैं जो किसी वन मैन आर्मी से कम नहीं। उसकी चील जैसी नजरें दुश्मनों को डराने के लिए काफी है। तो कहानी शुरू होती है सीएल नाम के एक बच्चे से, लेकिन ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। ये शहर की सबसे बड़ी टॉय कंपनी का इकलौता वारिस है। कुछ साल पहले सीएल ने अपने पूरे परिवार को खो दिया था और तभी से वो बाहर से पूरी तरह सख्त और बिल्कुल शांत हो चुका है। लेकिन सीएल के पास एक बटलर है जिसका नाम है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन सिर्फ एक नौकर नहीं बल्कि सीएल के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। हर सुबह की तरह आज भी सेबेस्टियन अपने मालिक को नींद से जगाता है और दिन भर के रूटीन के बारे में बताता है। आज उसे एक खास इंसान से मिलना था जिसका नाम होता है डैमियन। सेबेस्टियन ने सीएल को अच्छे से तैयार किया और उसे डिनर पर पहुंचने की सलाह दी। थोड़ी देर बाद जब सब लोग डिनर टेबल पर इकट्ठा हुए तो सेबेस्टियन ने गंभीर होते हुए बाकी मेट्स को डांटा और मीटिंग से पहले हर तैयारी को पूरी करने का ऑर्डर दिया। सीएल डिनर करने के बाद अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में उसकी नजर एक पारिवारिक तस्वीर पर पड़ती है। कुछ पल के लिए तो वो चुपचाप से उस तस्वीर को देखता है, मानो कोई पुरानी यादें उसे अंदर से तोड़ रही हो। लेकिन वो इन भावनाओं को अनदेखा करके सीधा अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। उधर वो तीनों नौकर इस बार सेबेस्टियन को खुश करने के लिए खुद ही सारा काम अच्छे से करना चाहते थे। सेबेस्टियन सीएल से बात कर रहा होता है तो सीएल बताता है कि उसे तेज भूख लगी है और वो खाने का इंतजार कर रहा है, लेकिन सेबेस्टियन साफ मना कर देता है। उसका कहना था कि जब तक डैमियन के साथ मीटिंग पूरी नहीं हो जाती सीएल को भूख पर काबू रखना होगा। सीएल इस बात पर कुछ भी नहीं कहता, लेकिन फिर वो अपने माता पिता की पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अब वो चाहता है कि वहाँ पर उसकी खुद की तस्वीर हो, क्योंकि अब फैंटम कंपनी का असली मालिक वही है। सेबेस्टियन सीएल की इस बात को सहजता से मान लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर में सेबेस्टियन को पता चलता है कि बाकी तीनों नौकर ने सारा काम बिगाड़ दिया है। यहाँ तक कि खाने की पूरी तैयारियां भी बर्बाद हो चुकी है। उसके पास सिर्फ 2 घंटे बचे थे जिसमें उसे सब कुछ पहले जैसा करना था। तभी उसे एक आइडिया आता जिससे वो पूरी स्थिति को संभाल सकता था। 2 घंटे बाद डैमियन की एंट्री होती है और सेबेस्टियन उसे रिसीव करने पहुंच जाता है। डैमियन जैसे ही सामने लगे गार्डन को देखता है तो वो इतना इम्प्रेस होता है कि वो मानो मंत्रमुग्ध हो गया हो। उधर तीनों मेट्स भी सेबेस्टियन का जादू देखकर बेहद ही खुश होती है। वो अब खाने की तैयारी में जुट जाता है और इस बीच डैमियन और सीएल की मीटिंग शुरू होती है। पर सीएल तो यहाँ पर मजे में उसके साथ बोर्ड गेम खेलने लगा था। खेल के दौरान ऐसा मोड़ आता है कि डैमियन का किरदार अपने पैरों को ही खो देता है। इसी के साथ डैमियन सीएल से ये बात करता है कि उसे कुछ और पैसों की जरूरत है ताकि वो खुद को और भी अच्छी तरह से सीएल की कंपनी के लिए तैयार कर सके और अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो सके। लेकिन सीएल की बात कुछ और ही थी। उसने सीधा जवाब देते हुए कहा कि मेरे गेम के कैरेक्टर ने तो अपने पैर ही खो दिए, अब वो चाहे भी तो ज्यादा दूर तक चल नहीं सकता। सीएल के इस जवाब से ये साफ था कि वो डैमियन की पैसों की डिमांड से बिल्कुल भी खुश नहीं था। दोनों फिर से गेम की ओर लौटते हैं और इस बार डैमियन का कैरेक्टर पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। इसके बाद सीएल ने थोड़ी देर आराम करने का सोचा और सीधे डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गया।